बच्चों सुप्रभात। आज हिंदी की इस कक्षा में मैं आपको हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के प्रथम अध्याय ध्वनि का ससवर उच्चारण करके आपको कठिन शब्दों के साथ इसके अर्थ को समझाने जा रही हूँ। कृपया कर सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। देखो बेटा, ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब सभी बच्चे ध्यान देखो बेटा, जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गार, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। हाँ तो बच्चों, आपने सुना कवि का कहना है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी इस प्रकृति में इस वसंत ऋतु के आने से मेरे वन में मीठे बसंत का आगमन जो हुआ है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि ये हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां और जिनका कोमल कोमल शरीर है, मैं ही अपना स्वपन मीठे स्वपन से उनके ऊपर अपने कोमल हाथों से फेर कर इन्हें सहला दूंगा और इन सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। फिर एक मनोहर, एक सुंदर इसके बाद एक नए सुबह का आगमन, एक नए सुंदर सुबह का आगमन हो जाएगा। फिर पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, और जो पुष्पों के अंदर आलस्य होगा उसको मैं खींच लूंगा, खत्म कर दूंगा अपने। देखिए बेटा, इस लाइन के अर्थ से देखें, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन के अमृत से इसको बड़े प्यार से मैं सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहां अनंत, कभी अभी न होगा मेरा। और ये जो प्रकृति के अंदर हमारे फूल पौधे कलियां सब उसी को, यानी जो भी मनुष्य आलस्य से भरा हुआ होता है, इन कलियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से उनको एक नया द्वार दिखा दिया जाएगा। इसीलिए अभी मेरे अंत होने का समय नहीं आया है। सभी बच्चे प्रश्न अभ्यास खोल लीजिए। ये हमारी कविता से दिए हुए 3 प्रश्न हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा बच्चों उसका अंत अभी? क्योंकि वसंत ऋतु आई है, और वसंत ऋतु हमारे ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। तो वसंत ऋतु को देखने के बाद जीवन में नई उमंग आ जाती है, नया एहसास भर जाता है। इसीलिए कवि को पूर्ण विश्वास है कि अभी उसका कोई अंत नहीं होगा। सेकंड, फूलों का अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है?
प्रकृति में जो हमें ईश्वर द्वारा फूल, पौधे, कलियां, पेड़ जो भी पर्याप्त मात्रा में मिला है, कवि उसके द्वारा फूलों को अनंत विकसित करने के लिए अनेक प्रयास करता है, जो हमारी इस कविता के माध्यम से हमें बताए गए हैं। थर्ड, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? बच्चों, इसी पैराग्राफ में समझाया गया है कि कवि अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से उनकी निद्रा को, उनके आलस्य को समझाकर हर मनुष्य के जीवन से इसको दूर कर देगा। अब देखो कविता से आगे, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए, क्योंकि हमारी ऋतुओं में ये एक ऐसी ऋतु है जिसको ऋतुओं का राजा, ऋतुराज का मतलब है ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। जैसे कि हमारा होली का त्योहार वसंत ऋतु में आता है और हम आपको परीक्षा में इस पर निबंध लिखने के लिए भी देते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि पर आप किन किन बातों से, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, समझिए भी और लिखिए भी। ऋतु का हमारे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऋतु से हमारे रहन सहन, पहनने ओढ़ने और खाने पीने की हर एक बात पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी कितनी ही बातें कविता के अंदर आई है जो आप समझकर मुझे लिखकर दिखा सकते हैं। अनुमान और कल्पना, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। जैसे, फूटे हैं आमों पर बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो बिल्कुल आसानी से पता चलता है कि वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आगे देखे बेटा, स्वपन भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? सभी बच्चों को इस चीज के लिए जागरूक होना चाहिए कि हमें अपने इस संसार में, अपने जीवन में और अपने विद्यालय में फूल पौधों के महत्व को समझकर किस प्रकार उन्हें सींचना चाहिए, रखना चाहिए, वो हमें क्या खुशी दे सकते हैं। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात करता है, बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भ से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, पेड़ पौधे भी हमें सुबह के समय उसी प्रकार संकेत देते हैं जिस प्रकार एक माता अपने सोए हुए बालों को निम्न या अनेक कथन कहकर उसे उस नींद से जगाती है। उसी हाँ, तो बेटा आप जब इस कविता को याद करेंगे, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ पता होना जरूरी है। तो आप अपने पेज पर कठिन शब्दों को खोल लीजिए। जैसे मृदुल मतलब कोमल, पात मतलब पत्ता, पेड़ पौधों के पत्ते, गात शरीर, गात भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं और काया भी बोलते हैं, इसके इतने मतलब होते हैं। निद्रित सोया हुआ, जिसे हम निद्रा भी बोलते हैं, परंतु निद्रा यहाँ निद्रित का मतलब बताना है सोया हुआ। प्रत्यूष प्रातः का, सुबह का समय जब हमारा सूर्य उदित होता है। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, जैसे उठने से पहले सभी को आलस्य आया हुआ होता है। लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा,
इस लालसा के अर्थ में मैं चाहती हूँ कि आपको इस कविता को अच्छी तरह पढ़कर इसके अर्थ समझने की लालसा होनी चाहिए। हाँ तो बेटा, अब हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और आपको इसका पठन अभ्यास करके लाना है। इस कविता का हिंदी अर्थ पढ़ के आना है, कठिन शब्दों को याद करके आना है। बस